Good morning, students. I am Sanjay Kyle. I am here impart you about biology. बायोलॉजी के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं या जो बच्चे अब नए जुड़े हैं उनके लिए मैं कुछ बता दूं कि कुछ पार्ट जो है डिलीटेड हो चुका है और जो न्यू पोर्शन है जिसे हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। अगर हम देखें तो बायोलॉजी के हमारे पास मेनली 2 पोर्शन बनते हैं। एक आता है दैट इज बॉटनी और zoology. Okay, botany, that is study about plant. Okay, and zoology study about animal. That is a normal definition. I am not here for going to discuss in detail what is the botany, what is zoology. रिसेंटली आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे या वीडियो जो चल रहे हैं या फिर कुछ बच्चे जो अभी ऐड हो रहे हैं उनके लिए भी ये है कि अभी हम लोगों को ये पोर्शन जो है हम लोग कहाँ से जो चल रहे हैं, यानी हम आज मैं आप लोगों को जो करवा रहा हूँ दैट इज़ बॉटनी। बॉटनी का जो पार्ट है वो हमारे पास है प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है बोर्ड के एस्पेक्ट से, नीट के एस्पेक्ट से, या हम कह सकते हैं कि इस पोर्शन को बहुत बारीकी से समझना होता है। वो सारे बच्चे लोग अभी जुड़ रहे हैं, अभी आप लोगों का जो माइंड सेट है वो प्रॉपर रूप से बायोलॉजिकली या आप कह सकते हैं कि साइंटिफिकली नहीं सोचने लगा है। जो बच्चे साइंस में ऐड होते हैं वो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक 10th या 9th में जो किया है उसका लेवल अलग तरीके का था। अब एक सिस्टम जो है वो अलग तरीके से है जो आप लोगों को एक अडेप्ट करना है और ना कि अडेप्ट करना है बल्कि इसके हिसाब से कंटिन्यू। इसके लिए सबसे बढ़िया पैटर्न यही है कि आपको रेगुलर टच में रहना है। रेगुलर टच का मतलब ये है कि जैसा भी वीडियो यहाँ पर आप लोगों को शो किया जाता है उस वीडियो को आपने पढ़ना है। इसके प्रॉपर जो नोट्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे और नोट्स और वीडियो को मैच करते हुए कि जो नोट्स में दिया हुआ है वही वीडियो में बढ़ाया जा रहा है ना, उन दोनों को मैच करते हुए आपको प्रॉपर रूप से तैयारी करनी है। और उसमें से भी अगर आप लोगों के प्रॉब्लम्स या क्योंकि स्टार्टिंग्स में होता है कि हम लोग उस लय को नहीं पकड़ पाते हैं, उस तरीके को नहीं अडेप्ट कर पाते हैं जो कि एक साइंस स्टूडेंट के लिए चाहिए, उसे थोड़ा टाइम लगता है। बट आप लोगों को उससे भी दिक्कत अगर रहती है तो उसके लिए कंसर्न आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। स्कूल्स के साइड से स्कूल्स के नंबर हैं, विद इन जो है टीचर्स से भी आप कंसर्न करके इन चीज़ों को पूछ सकते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉटनी पोर्शन प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, व्हाट इज द प्लांट फिजियोलॉजी? अगर हम देखें, ठीक है, एक जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 2 पोर्शन होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजी, ओके, एक होती है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या होता है? मॉर्फोलॉजी आप कह सकते हैं दैट इज एक्सटर्नल फीचर्स। हम प्लांट बाहर से कैसा दिखता है और उसके लीफ है, रूट है, स्टेम है या फिर फ्लावर है, फ्रूट है, कैसा वो है, ठीक है ना। द ऑल कैरेक्टर्स, ओके, externally character we discuss in this portion morphology. Okay, anatomy we can say this is internal part study of plant body. Okay, that is the anatomy. Okay, this portion already eliminated from the this year's syllabus. Okay, only this year's, not in biology. ओके, क्योंकि जो कि कोविड के कारण जो परिस्थिति है उसके लिए जो है ये हटा दिया गया है। बट अभी हमें जो करना है दैट इज़ द प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी क्या है? चाहे इंटरनल है या और है, जो प्लांट ऑर्गन हैं, प्लांट पार्ट हैं,
वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, इनके जो फंक्शन हैं, फंक्शनिंग, वो हम लोगों को इस पोर्शन में डिस्कस करना है कि प्लांट फंक्शनिंग कैसे होती है, प्लांट के अंदर प्रॉपर सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, प्लांट के अंदर वाटर कैसे मूव करता है, प्लांट के अंदर मिनरल्स कैसे मूव करते हैं, प्लांट के अंदर फूड कैसे प्रिपरेशन होता है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट के अंदर किस तरीके से जो है फूड अलग अलग ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कैसे बदल जाता है, प्लांट के अंदर जो है किस प्रकार से फूड एक पार्ट से दूसरे फूड पार्ट तक मूव होता है, प्लांट के अंदर फ्रूट कैसे बनता है, प्लांट के अंदर रूट के अंदर फूड स्टोर कैसे होता है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये तो मैंने कुछ बातें ही बताई हैं जो कि प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग करेंगे। तो बेसिक जो है, अगर हम लोग बात करें कि प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों को सब बातें डिस्कस करनी है, इसको बहुत तसल्ली के साथ, बहुत आराम के साथ आप लोगों को देखना है, और इससे रेलेवेंट जैसे ही आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्लांट फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी में जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के भी हमारे यहाँ 2 चैप्टर डिलीटेड कर दिए गए हैं, बट उसके अलावा जो चैप्टर है वो हमारे पास है, दैट इज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट में हमारे पास चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। ओके, जो फोटोसिंथेसिस है वो अगर हम लोग एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं तो हमारे पास यूनिट 4 के अंदर, ओके, चैप्टर नंबर 13, यूनिट 4 के अंदर चैप्टर नंबर 13 जो कि हमारे पास है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। देखिए, समस्या ये है कि अभी हम लोग कुछ पीछे का बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, हायर प्लांट क्या होते हैं या और है। तो हायर प्लांट मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं, थोड़ा सा मैं इसे रब कर रहा हूं कि हायर प्लांट होते क्या हैं। हायर प्लांट का मतलब ये नहीं कि हाइट वाले प्लांट है या और है। देखिए, जैसे कि हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके कुछ चैप्टर्स के अंदर कि प्लांट अगर देखें तो हम लोग सिंपल तरीके से अगर देखें तो कैटेगरी में है हमारे पास एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके, अगर हम देखें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, डिवीजन है, जिनमें सारे प्लांट को डिवाइड किया जाता है। अब इन प्लांट के अंदर देखें तो ये जो प्लांट होता है, सबसे पहले हमारे पास एल्गी होता है। ओके, एल्गी के पास कोई भी डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होती है। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड का मतलब ये कि एक फिक्स, आपने एल्गी देखी होगी, काई देखी होगी, उसमें किसी भी प्रकार की प्लांट बॉडी नहीं है, वो जो एक फिक्स शेप नहीं है उसकी, किसी भी तरीके से बड़ी छोटी या अलग अलग तरीके से हो सकती है। दे डोंट हैव अ प्रॉपर प्लांट बॉडी। ओके, इन द केस ऑफ ब्रायोफाइटा दे ऑल्सो प्लांट बॉडी बट थैलस लाइक, but don't have a root, stem and leaves. In the case of Pteridophyta, they having a root, stem and leaves. Okay, root, stem and leaves. And in the case of Gymnosperm, they also having a root, stem and leaves. They having a root, stem and leaves. Okay. तो आप देख रहे हैं कि एल्गी दे हैव डोंट हैव अ प्रॉपर प्लांट बॉडी। इन द केस ऑफ ब्रायोफाइटा दे आल्सो डोंट हैव प्रॉपर प्लांट बॉडी, बट फ्रॉम टेरिडोफाइटा दे गोट अ रूट, स्टेम एंड लीव्स, प्रॉपर प्लांट बॉडी। यहाँ से जो है प्लांट बॉडी डेवलप हुई है। अगर हम देखें दैट इज अगर इवोल्यूशंस के स्टेप्स की बात भी करें तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल प्लांट है,
उससे थोड़े से बढ़िया हैं, फिर उससे बढ़िया क्योंकि इसके पास रूट स्टेम तो लीव्स हैं, ये उससे भी बेटर है, ये उससे भी बेटर है। देखते क्यों? क्योंकि ये करेक्टर तो इनमें भी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सीड। ओके, सीड इसमें नहीं होता है, इसमें भी सीड नहीं होता है, बट इनमें भी सीड नहीं होता है, बट दे हैव सीड, दे हैव ऑल्सो सीड। इसमें सीड है, इसमें भी सीड है। ओके, इन द केस ऑफ फ्रूट ना, ओके, फ्रूट कैसे, फ्लावर कर देते हैं, चलो फ्लावर नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। इन द केस ऑफ फूड, कवर्ड फ्रूट, ओके, don't have fruit, they have a naked fruit, don't have a covered fruit। covered का मतलब जैसे सेब देखा है, सीड उसके अंदर होते ना, बाहर तो सीधे तो नहीं लगे होते ना। ओके, we can say they don't have a fruit, okay, but in the case of they having a fruit also। तो ये जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, इट मीन टू से दैट कि ये इन सब से बेटर प्लांट है, इन सभी से बेटर प्लांट है। दीज कंसिडर हायर प्लांट, ये भी हायर प्लांट है, बट ये सबसे बेस्ट है, एडवांस्ड प्लांट है, ठीक है। इवोल्यूशंस के एस्पेक्ट से भी ये सबसे बेटर प्लांट है, जिसके हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हायर प्लांट है बिकॉज दे हैविंग अ रूट, स्टेम एंड लीव्स, दे हैविंग ऑल्सो सिस्टम, different type of system, okay, they having also seed, they having also fruit, flower, and this is also known as flowering plant, angiosperms। okay, तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, मैं एक बार फिर बता दूं कि फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, इनके अंदर रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है। अब इसकी फिजियोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फिजियोलॉजी में भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें फोटोसिंथेसिस, क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। अब इसका फोटोसिंथेसिस हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ कहाँ पर ये होती हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ा है, बट वो है क्या और उसको किस तरीके से, अभी हम लोगों ने देखा कि फोटोसिंथेसिस, अभी तक हमने ये पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक द फूड, ओके, विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड वाटर, दैट कंसिडर एज photosynthesis। But now here we'll discuss that what is the photosynthesis, why it is considered photosynthesis, or where it happen, and how to prepare the food, what does mean food। food हम लोगों ने तो खाना खाया है, but what is the definition of food in the case of biology, what is the exact definition of food। the total aspect we will discuss in this chapter। First of all, what we will do in this chapter, we discuss all the points which will be discussed in this chapter। Once again, I am going to tell you what is the chapter, the chapter number 13, okay, chapter number 13, unit number 4, eleventh biology। And what is the name of chapter? Photosynthesis, photosynthesis in higher plant। okay, what we will discuss in this chapter, we should know। okay, the first thing we will discuss introduction। okay, we will talk about all type of aspect of the photosynthesis, why do it call the photosynthesis, whatever we will discuss later। the second one, the experiment। different type of experiment are done in past regarding photosynthesis, we will discuss all type of the experiments। and third one, site of
photosynthesis. Site of photosynthesis. Okay, third one, that is site of photosynthesis, and the fourth, that is photosystem. Photosystem. What is the photosystem? This time we will discuss in going chapter. And after that, light reaction. What is the light reaction? We don't know now, but we'll know in the chapter. That is two type: non-cyclic and cyclic. ओके, ये साथ साथ में आप लोगों को नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं ताकि आप लोगों को पता चलता जाए ना. ओके, लाइट रिएक्शन. आफ्टर दैट dark reaction, C3 pathway, C4 pathway, photo respiration, and last one, factor affecting photosynthesis. Okay, once again I am going to tell you this content, and this point we will discuss and elaborated in detail. Okay, that is introduction, experiment, site of photosynthesis. Okay, where it photosynthesis happen, the photosynthesis, light reaction, non-cyclic and whatever cyclic, dark reaction, C3 pathway, C4 pathway, photorespiration, and the factor affecting photosynthesis. Okay, this all aspect will discuss in this chapter. Okay, and you have to make a proper notes of everything we'll discuss, and we'll note down here the one things. The first aspect, that is introductions. We'll discuss the introduction. Whom introductions? Introductions means of photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis mean to say that what you have learned in 9th and 10th, whatever junior classes, that is photosynthesis is the process in which plant make their food. Okay, and one things I think CO2 plus H2O, that is right, C6H12O6 plus O2. Okay, we know this equations we have discussed so many times, and we have read out in your 9th and 8th whatever. इसका मतलब ये है कि CO2 plus H2O C6H12, this is a glucose. We can say this is the food. Okay, in the presence of light and oxygen is released. This total process called the light reaction. This process called the photosynthesis. What is the photosynthesis and what need of the photosynthesis? You know, all type of organism totally depend on the plant, direct and indirect, for the food resources. And what does mean food? Okay, food that are accumulation of different type of nutrients which provide us energy. Mean to say that the main matter is energy.
how to get the energy, and we need energy for getting doing different type of the work. Then how we get the energy? First of all, we need the substance which provide us to energy, that substance called food. Okay, and second thing, if we got the food and we need a source which provide us a food, that source is plant, we know very well. But now we're going to discuss, we're going to know the how to plant make the food. फोटोसिंथेसिस अगर हम बात करें, दैट इज फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन लाइट, synthesis mean prepare. Okay, something is prepared in the presence of light, that process called photosynthesis. And what is synthesis? That is the food. अब आपको मैं बताऊं कि आप कुछ भी खाते हैं, ठीक है, आप लड्डू खाते हैं, बर्फी खाते हैं, मटर पनीर खाते हैं, दही खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेशन होता है. डाइजेशन होने के बाद अल्टीमेटली कहाँ पर जाता है? ओके, अल्टीमेटली जाता है सेल के पास. कहाँ पे जाता है? सेल के पास. और सेल का जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट होता है, वो लास्ट प्रोडक्ट होता है C6H12O6. इससे जो सेल है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है. इससे सेल क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करती है. और ये हमें कहां से चाहिए? ओके, वे फ्रॉम वी गेट दिस सब्सटेंस. इट कैन बी गेट इन डायरेक्टली फॉर्म, इन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म. ठीक है ना, किसी कंपोजिशन में हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, बट अपने को ये चाहिए. तो इसमें हम लोगों को अगर हम देखें तो पहले सबसे पहले कि फोटोसिंथेसिस photosynthesis introduction. Okay, this is a plant. Okay, plant release O2, okay, and get CO2, but make C6H12O6. ये बेसिक प्रोडक्ट होता है. ग्लूकोज की डिफरेंट टाइप फॉर्म होती हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड होकर कुछ भी बना सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर बेसिक फॉर्म हमारे पास क्या होते हैं? C6H12O6. अब ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है और ये कैसे जाना? सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि डिस्कस फोटोसिंथेसिस, वी नो दिस इज द टोटल प्रोसेस, बट अब हम सब जानते हैं कि व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस. बट अर्ली टाइम सबसे पहले हुआ क्या होगा? सबसे पहले किन लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए, किन लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में जानना सीखा? अगर हम सबसे पहले किसी का नाम लूँगा तो सबसे पहले हमारे पास आता है, दैट इज जोसेफ प्रिस्टले. 1776. ओके, ही ट्राई टू नो. इस पर्सन ने सबसे पहले जानने की कोशिश की कि प्लांट के अंदर कुछ हैपन होता है, प्लांट में कुछ ऐसा होता है जिससे क्या है कि फूड बनता है, वट एवर. तो ये एक्सपेरिमेंट है जो हमारे पास सेकंड, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बाद दूसरी चीज़ें क्या की थी? एक्सपेरिमेंट. इन एक्सपेरिमेंट सीरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, किस किस तरीके से कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए, किस टाइम में हुए और वो किस कंक्लूजन पर पहुंचे और अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हुआ.